25 जुलाई से श्री शिव महापुराण कथा शुरू होने वाला है लाखों भक्तों के साथ। पिछले बार भी करीब 10-20 लाख लोग यहाँ पर पहुँचे थे। इस बार का भी आंकड़ा यही है और उसी को देखते हुए इस बार की तैयारी भी बड़े ही ज़ोर शोर से और शानदार तरीके से की जा रही है। ये इस बार जो स्टेज बैकड्रॉप में बनाया जा रहा है, ये काशी विश्वनाथ मंदिर बनाया जा रहा है। पार्किंग स्थल में भी सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं और पीए सिस्टम लगाया जा रहा है, बल की तैनाती भी है। किस तरफ लाइट लगाना शुरू कर दिया गया है। अभी ये स्टेज की तरफ का काम शुरू कर दिया गया है। यहाँ से कंप्लीट करने के बाद बाकी के जो काम बचेंगे वहाँ तक। इस वक्त मैं सेक्टर 7 के जयंती स्टेडियम में मौजूद हूँ। नमस्कार, आप केपी न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हैं और यहाँ आने की वजह यह है कि आपको पता ही है, ठीक 2 दिन बाद यानी 25 जुलाई से सीहोर वाले बाबा पंडित प्रदीप मिश्रा जी यहाँ पर आने वाले हैं शिव महापुराण कथा के लिए। और क्या कुछ तैयारी है, किस तरह की तैयारी चल रही है और कितनी तैयारी हो चुकी है, आज के वीडियो में हम आपको यही दिखाने यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। आपको पता है आज 22 जुलाई है, आज से पवित्र महीना सावन मास शुरू हो चुका है। इसके बाद 2 दिन बाद यहाँ पर इस भिलाई के सरजमी पर जयंती स्टेडियम के इस पावन धरती पर 25 जुलाई से श्री शिव महापुराण कथा शुरू होने वाला है लाखों भक्तों के साथ। तो आइए आपको आज के इस वीडियो में जयंती स्टेडियम में तैयारी कितनी हो चुकी है, क्या क्या तैयारी हो रही है, स्टेज की इस बार का स्टेज का जो बैकग्राउंड रहेगा वो किस तरह का रहेगा, वहाँ के जो मेन मेंटर है जो संभाल रहे हैं स्टेज का, किस तरह की डिज़ाइन रहेगी, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे और तमाम जो तैयारियाँ हो रही हैं वो भी आपको दिखाते हैं। तो आप देख सकते हैं इस वक्त हम लोग ठीक वहीं खड़े हैं जहाँ पर लाखों भक्त यहाँ पर बैठेंगे और पंडित प्रदीप मिश्रा जी को सुनेंगे यहाँ से। और आप देख सकते हैं कि आधा हिस्सा जो है वो डोम शेड लग चुका है स्टेज से लेकर यहाँ तक का। इसके बाद की जो डोम शेड लगने की तैयारी की जा रही है और लगभग बताया जा रहा है कि पिछले बार भी करीब 10-20 लाख लोग यहाँ पर पहुँचे थे। इस बार का भी आंकड़ा यही है और उसी को देखते हुए इस बार की तैयारी भी बड़े ही ज़ोर शोर से और शानदार तरीके से की जा रही है ना। आप देख सकते हैं स्टेज का भी जो काम है वो शुरू हो चुका है। लगातार जितने भी यहाँ पर जो कार्य करने वाले लोग हैं, जो भक्तगण हैं, इन्हें भक्तगण ही कहा जाएगा क्योंकि ये बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। तो वो लगातार मेहनत कर रहे हैं और डोम शेड की तैयारी कर रहे हैं। इसके साथ ही कथा जिस दिन से शुरू होगी उससे लेकर जितनी भी तमाम तरह की तैयारियां होती हैं, चाहे वो भंडारा को लेकर हो, खाने पीने की व्यवस्था हो, लोगों की रुकने की व्यवस्था हो, प्रसाद लेने की व्यवस्था हो और जो बाकी के जो लोगों के लिए जो व्यवस्था की जाती है, चाहे वो बाथरूम का हो, पार्किंग की व्यवस्था हो, उसमें लगातार तैयारी चल रही है। एकदम ध्यान से एक चीज़ को ध्यान रखा जा रहा है। लाइटिंग की व्यवस्था भी की जा रही है। लगातार लाइट को लेकर भी आप देख सकते हैं कि इस तरफ लाइट लगाना शुरू कर दिया गया है। अभी ये स्टेज की तरफ का काम शुरू कर दिया गया है। यहाँ से कंप्लीट करने के बाद बाकी के जो काम बचेंगे वहाँ तक पूरे हो जाएंगे और उसके बाद करीब 2 दिन बचा है शेष। इसके बाद जो सारी तैयारियाँ हैं, चाहे वो साउंड सिस्टम को लेकर हो, लाइट सिस्टम को लेकर हो, तमाम सारी चीज़ों को पूरी कर ली जाएगी। तो आइए बातचीत करते हैं जो यहाँ के स्टेज को डिज़ाइन बनाया जा रहा है, जो बनवा रहे हैं, क्योंकि स्टेज जो है वो सबसे प्रमुख होता है किसी भी कथा में, क्योंकि जो महाराज जी है वो यहीं आके बैठेंगे और कथा सुनाएंगे लोगों को। तो आइए चलते हैं, उनसे बातचीत करेंगे और किस तरह की तैयारी और लगभग कब तक ये तैयार हो जाएगा ये भी उनसे जानते हैं और इस बार डिज़ाइन में क्या कुछ बन रहा है ये भी उनसे समझते हैं बात कर। आप देख सकते हैं ठीक हम इस वक्त स्टेज के ऊपर हैं। अब कैमरा अगर उधर घुमाएं तो यहीं से जो है पंडित मिश्रा जी यहीं से बैठेंगे और तमाम भक्तों को यहाँ से कथा सुनाएंगे। हमारे साथ जो स्टेज की जो तैयारी चल रही है, जो स्टेज को तैयार कर रहे हैं, खूबसूरती बढ़ा रहे हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सोम जी मेरे साथ हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए। आप काम कर रहे थे, हम डिस्टर्ब किए। क्या कुछ तैयारी है और क्या इस बार बनाया जा रहा है? ये इस बार जो स्टेज बैकड्रॉप में बनाया जा रहा है, ये काशी विश्वनाथ मंदिर बनाया जा रहा है। काशी विश्वनाथ मंदिर बनाया जा रहा है। तो इसका मतलब प्लानिंग कैसे हुआ और क्या सारी चीज़ें थी? ये तो अपने जो जजमान रहते हैं उनके ऊपर वो रहता है कि वो क्या थीम दे रहे हैं पीछे। अच्छा। और बनाने का काम अपना है, जो वो बोलते हैं वो अपन बनाते हैं। कब से आप लोग शुरू कर दिए और कब तक? ये करीब 4 दिन पहले से हमने शुरू करा है और अभी 23 तारीख की नाइट तक ये कंप्लीट हो जाएगा। 24 तारीख तक, 23 या 24 तारीख तक ये लगभग पूरा तैयार हो जाएगा। 10-12-15 लोग काम कर रहे हैं। बॉम्बे से भी हमारे आर्टिस्ट आते हैं। अच्छा। MP से हैं हम लोग। सोमा डेकोरेशन ग्रुप है हमारी कंपनी का। जी। हाँ। तो लगभग कितना सारा जो है पूरा डिज़ाइन थर्माकोल से तैयार होता है? कितना थर्माकोल लग जाता है? क्या सारे इसमें करीब 800-900 ब्लॉक थर्माकोल लगता है और लकड़ी भी लगती है, कपड़ा भी लगता है, लाखों मीटर कपड़ा लगता है, लकड़ी लगती है
और खील, तार, फेविकॉल, बहुत सारा आइटम लगता है। तो ये सब जो तैयारी है आप लोग लगभग बता रहे हैं 23 से 24 तारीख तक पूर्ण कर जी, दी जी, जाएगी। जी। आप भिलाई पहली बार आ रहे हैं? नहीं, मैं भिलाई कई बार आ चुका हूँ। पिछली बार भी मिश्रा जी का कार्यक्रम था, अच्छा, उसमें भी आपने मैंने भी डिज़ाइन आप ही ने किया था? जी। और इसके बाद ये कुर्सी पार जो है विनोद जी हैं, वहाँ पे मैंने नवरात्रि का काम भी किया है। करीब 1.5 महीना काम चला है हमारा। पूरे वैष्णो देवी की गुफा बनाई थी और ये 3rd टाइम है यहाँ पे हमारा। इस तरह का आपको पावन पवित्र चीज़ों का कार्यक्रम करने का और सजाने का आपको मौका मिलता है, कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। बाबा की कृपा है और बाबा की सेवा में लगे हैं हम लोग। चलिए ठीक है। तो आपने देखा, इन्होंने बताया कि जो स्टेज है, जो बैकग्राउंड डिज़ाइन रहेगा वो काशी विश्वनाथ मंदिर, आपने सुना होगा, बड़ा ही प्रसिद्ध मंदिर है, उस तरह का डिज़ाइन दिया जाएगा। तो ये अपडेट है। बाकी इसमें जो पार्किंग को लेके क्या कुछ सुविधा है, क्योंकि मेन चीज़ें वही होती है, किसी भी तरह का कोई भी यातायात में किसी तरह का कोई दिक्कत ना आए, उसे देखते हुए ट्रैफिक की क्या व्यवस्था है, उसे जानने के लिए यहाँ के जो ट्रैफिक डीएसपी है सतीश ठाकुर जी, उनसे भी हम समझेंगे, जानेंगे कि इस बार जो कथा होने वाली है 7 दिन को लेकर, उस पूरे 7 दिन में ट्रैफिक की क्या व्यवस्था रहेगी वो भी जानेंगे, वो भी समझेंगे। 25 जुलाई से 31 जुलाई तक जयंती स्टेडियम में शिव महापुराण की कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसके लिए हमने पूरी व्यवस्था करके रखी हुई है। अलग अलग दिशाओं से आने वालों के लिए अलग अलग पार्किंग की व्यवस्था की गई है। और जनरल पार्किंग जो यदि कोई व्यक्ति राजनांदगांव से, बालोद से, पाटन तरफ से आ रहे हैं तो उनके लिए भिलाई होटल के सामने और भिलाई होटल के पीछे में फुटबॉल मैदान है, वहाँ पे वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था है। और दुर्ग शहर से आने वालों के लिए, चंद्रमौली सुपेला की तरफ से आने वालों के लिए पुलिस कंट्रोल रूम के पीछे मैदान है, वहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था की गई है। जो कला मंदिर है उसके सामने वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था की गई है। हरिराज के पीछे जो बेरोजगार तिराहा है वहाँ पे वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा यदि वीआईपी पासधारी व्यक्ति हैं तो उनके वाहनों को बैंक परिसर के पास जो शहीद पार्क है वहाँ पे अपने वाहनों को पार्क कर सकेंगे। इसके अलावा जो महाराज जी के लिए अलग से हमने रूट बनाया है उसमें सभी प्रकार के वाहन प्रतिबंधित रहेंगे। वहाँ पर पैदल आना भी प्रतिबंधित रहेगा। और जो फॉरेस्ट एवेन्यू का रास्ता है पीछे से जो जवाहर उद्यान होते हुए आते हैं, वहाँ पर सिर्फ जो महाराज जी की गाड़ियाँ वहीं आ पाएगी और बाकी सभी वाहनों के लिए प्रतिबंधित रहेगा। और लोगों से भी हम लोग अपील कर रहे हैं कि जो निर्धारित पार्किंग स्थल हमने बनाया हुआ है अपने वाहनों को वहीं पे पार्क करें और व्यवस्था बनाने में पुलिस का सहयोग करें। सर, लगभग कितने ट्रैफिक पुलिसों की तैनाती रहेगी? लगभग हमने 90 से 100 लोग हमारे जो लोकल ट्रैफिक का बल रहेगा। इसके अलावा अन्य ज़िलों से भी बल की मांग की गई है। जैसे ही बल आएगा उसको सभी तरफ लगाए जाएंगे। और हमारा प्रयास रहेगा कि लोगों को कम दूरी पर चलना पड़े, नज़दीक में पार्किंग की व्यवस्था की है, क्योंकि अधिकांश लोग दोपहिया वाहन में आते हैं, तो नज़दीक में वाहनों को पार्क करें और आसानी से कार्यक्रम स्थल में पहुँच जाएँ। उसके लिए पार्किंग स्थल में भी CCTV कैमरे लगाए जा रहे हैं और PA सिस्टम लगाया जा रहा है। बल की तैनाती भी है। हमारा जो बल स्टॉपर भी हम लोग अलग अलग स्थानों पे डाल रहे हैं। तो बहुत अच्छा कार्यक्रम रहेगा और लोग सुविधा के लिए हम लोग पूरा ध्यान रखेंगे। तो ये तैयारी है जो चल रही है, लगभग 23-24 तारीख तक स्टेज का काम भी पूरा हो जाएगा और तमाम सारी चीज़ें जो है डोम शेड को लेकर हो या लाइटिंग की व्यवस्था हो या साउंड सिस्टम को लेकर हो, तमाम सारी चीज़ें जो हैं लगभग 23-24 की रात्रि तक ये पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। बाकी इसमें क्या कुछ अपडेट रहेगा हम लगातार आपको बताते रहेंगे, दिखाते रहेंगे। पहला दिन जो कथा का होगा 25 जुलाई, हम कोशिश करेंगे उस दिन भी आपको यहाँ से अपडेट दें। कितने भक्त यहाँ पर जुड़ रहे हैं इस कथा में वो भी आपको अपडेट देते रहेंगे। बाकी के लिए KP न्यूज़ की तरफ से आपको श्रावण महीने की बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। देखते रहिए KP न्यूज़। शुक्रिया।